रामायण की कथाएं केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि वे धर्म, कर्तव्य और शक्ति की अद्भुत गाथाएं हैं, जिनमें हर प्रसंग के पीछे गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ छुपे होते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है जो युद्ध के दौरान राम सेतु निर्माण के समय घटित हुई, जब श्री राम ने अपने धनुष से समय को रोक दिया। यह घटना न केवल उनकी अपार शक्ति का परिचायक है, बल्कि यह बताती है कि उनके सामने समय भी मानो थम जाता था। आइए इस रहस्यमयी प्रसंग का विस्तार से वर्णन करते हैं। जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करने की योजना बना रहे थे, तो सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र को पार करना। समुद्र ने राम और उनकी सेना को मार्ग देने से इनकार कर दिया था, और इसी कारण से राम सेतु का निर्माण आवश्यक था। इस सेतु का निर्माण जल्दी और कुशलता से होना जरूरी था, क्योंकि युद्ध के लिए समय सीमित था और दुश्मन के सैनिक भी तैयार हो रहे थे। राम सेतु का निर्माण वानर सेना की अथक मेहनत से हो रहा था, लेकिन बीच बीच में प्राकृतिक बाधाएं और समुद्र की तेज लहरें काम में बाधा डाल रही थीं। समुद्र की लहरें इतनी प्रचंड थीं कि वे सेतु के निर्माण को बार बार तोड़ देती थीं। इस परिस्थिति में श्री राम ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे सब चकित रह गए। कथा के अनुसार जब बाधाएं चरम पर थीं और वानर सेना निराश होने लगी, तब श्री राम ने अपने धनुष को गहन मनोयोग से कसा। उनके धनुष से निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि समस्त प्रकृति उसके प्रभाव में आ गई। समुद्र की लहरें जैसे थम गई, पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ना बंद कर दिए, पेड़ पौधे स्थिर हो गए और पूरी धरती में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो समय ने अपने पंख रोक लिए हों और संसार की सारी गतियां ठहर गई हों। श्री राम की यह शक्ति दर्शाती है कि वे केवल एक योद्धा या राजा नहीं थे, बल्कि वे परमात्मा के अवतार थे, जिनके नियंत्रण में समय और प्रकृति दोनों थे। उनके धनुष की एक मुद्रा से सब कुछ स्थिर हो गया। यह संकेत है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के समक्ष समय भी झुकता है। उनके द्वारा किया गया यह कृत्य न केवल युद्ध की रणनीति का हिस्सा था, बल्कि यह उनकी दिव्य शक्ति और धर्म की रक्षा के लिए किए गए त्याग का प्रतीक भी था। इस प्रसंग का एक गहरा दार्शनिक अर्थ भी है। समय, जो सामान्य मानव के लिए सबसे बड़ी बाधा और अवरोध होता है, वह भगवान राम के सामने नतमस्तक हो जाता है। यह बताता है कि जब इंसान अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है और पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने धर्म पथ पर चलता है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी सहायता में खड़ी हो जाती हैं। इस घटना के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलें और सच्चे मन से कर्म करें, तो हमारे लिए समय भी अनुकूल हो जाता है। राम ने अपने धनुष से समय को रोककर यह भी संदेश दिया कि महान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धैर्य, एकाग्रता और सही समय की प्रतीक्षा आवश्यक होती है। भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने विश्वास और संकल्प को मजबूत रखते हैं, तो अंततः विजय हमारी ही होती है। इस कथा में समय का रुक जाना एक प्रतीक है कि जीवन की चुनौतियों के बीच भी सही सोच और निर्णय से हम परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह घटना रामायण में मर्यादा, शक्ति और समय के गहन सामंजस्य को दर्शाती है। मर्यादा, पुरुषोत्तम की यह शक्ति जिसने समय को ठहराया, दर्शाती है कि वे केवल एक युग के नायक नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के संतुलन के रक्षक थे। उनकी शक्ति की छाया में अधर्म और अराजकता कभी नहीं टिक सकती थी। इसके अतिरिक्त इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि राम के धनुष का केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक और आध्यात्मिक बाधाओं को पार करने में भी प्रयोग हुआ। वे हर परिस्थिति में धर्म की स्थापना के लिए तत्पर थे। समय को रोककर उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, धैर्य और विश्वास से सब कुछ संभव है। राम का धनुष उनके संकल्प और आस्था का प्रतीक था। यह धनुष केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि उनके संकल्प, उनके कर्म और उनके धर्म की शक्ति का रूप था। जब उन्होंने इसे कसकर समय को रोक दिया, तो यह संकेत था कि उनके संकल्प के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। उनके लिए समय भी एक उपकरण मात्र था, जिसका सही उपयोग करके वे धर्म की विजय सुनिश्चित करते थे। आज भी इस कथा से हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में जब भी बाधाएं आएं, हमें राम की तरह धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्मों और विश्वास पर अडिग रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राम का धनुष और समय को रोकने की यह घटना एक प्रेरणा है कि जब इंसान पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करता है,
तो ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। इस प्रकार राम ने अपने धनुष से रोका था समय। यह कथा केवल एक युद्ध की घटना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश है। यह हमें सिखाती है कि मर्यादा, कर्तव्य और विश्वास के पथ पर चलने वाला व्यक्ति सर्वशक्तिमान होता है, जिसके समक्ष समय भी झुकता है और सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस महान कथा को याद रखते हुए हम अपने जीवन में भी कठिनाइयों का सामना मुस्कुराते हुए करें। अपने संकल्प को अटल बनाए रखें और विश्वास रखें कि भगवान राम की तरह हमारी भी विजय निश्चित है। यही रामायण का सार और यही जीवन का सच्चा संदेश है।